नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 81। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? दोस्तों, पादप कोशिकाओं में डीएनए हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक, इन सभी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दोस्तों, मानव शरीर के दीर्घास्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन लाइडेन और श्वान ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है? दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एटीपी का निर्माण किसमें होता है? दोस्तों, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? दोस्तों, गाय के दूध में, बकरी के दूध में और स्त्री के दूध में, सभी में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? दोस्तों, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? दोस्तों, चमगादड़ मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? दोस्तों, एथलीट फुट बीमारी फफूंद से होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लीची में खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, लीची में खाए जाने वाला भाग एरिल कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, लैंगरहैंस की द्वीपिका पैंक्रियाज में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विषाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों, विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दोस्तों, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लोएनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शकरकंद में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? दोस्तों, शकरकंद में भोजन उसके स्तंभ में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है? दोस्तों, लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं से रक्षा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? दोस्तों,
एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होती है? दोस्तों, पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि कहलाती है? दोस्तों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? दोस्तों, प्लीहा को रक्त कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, वह खनिज लवण है कैल्शियम, जो शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, लड़का पैदा होगा जब? दोस्तों, लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? दोस्तों, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, श्वसन दर सबसे कम कब होती है? दोस्तों, निद्रा में खर्राटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? दोस्तों, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है दायां आलिंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? दोस्तों, श्वेत रक्त कण जीवाणु से रक्षा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में सबसे भारी गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 33 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? दोस्तों, मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? दोस्तों, गाय के दूध में कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, HIV की खोज किसने की थी? दोस्तों, HIV की खोज लुक मॉन्टेनियर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन है? दोस्तों, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक मेलेनिन है। सेट नंबर 82, पहला प्रश्न, पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पौधों में वाष्प उत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए फोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, डायलिसिस मशीन का आविष्कार वोल्फ ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट क्या दिखाई देते हैं? दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय
गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जराविक सात क्या है? दोस्तों, जराविक सात एक कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? दोस्तों, डबल रोटी के निर्माण में सैकेरोमाइसिस कवक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, HIV सर्वाधिक किसे नष्ट करता है? दोस्तों, HIV सर्वाधिक टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, दोहरा निषेचन किसमें होता है? दोस्तों, दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? दोस्तों, जीव द्रव्य की खोज ह्यूगो वॉन मॉल ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? दोस्तों, भोजपत्र बेट्युला पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? दोस्तों, म्यूटेशनवाद के जनक हैं ह्यूगो डी ब्रीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता स्टीफेंस हेल्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों, अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, कवक विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, कवक विज्ञान के जनक माइकेली हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतः परासरण कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? दोस्तों, शुगर बेबी तरबूज की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर रोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों, चर्म रोग विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? दोस्तों, इनमें ब्रोंकाइटिस बीमारी प्रदूषण के कारण होती है और बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों, इनमें टीबी रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? दोस्तों, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, सरीसृप वर्ग का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? दोस्तों, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है?
दोस्तों खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान में दिया जाता है? दोस्तों नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग को दान दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? दोस्तों हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कपास किससे प्राप्त होता है? दोस्तों कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? दोस्तों कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? दोस्तों अंडे के योक भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? दोस्तों मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? दोस्तों शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? दोस्तों इनमें चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि मांस, दूध और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? दोस्तों इनमें से सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहां से पाते हैं? दोस्तों शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है? दोस्तों मानव शरीर में वसा उत्तक में जमा होता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।